नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हमने इंडियन ऑथर्स को लाइमलाइट में लाने के लिए एक कॉम्बो बुक समरी बनाई है। हमारी बेसिक बुक समरी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसके साथ हम इंडियन बुक्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मिहिर दलाल की बुक द बिग बिलियन स्टार्टअप, ये फ्लिपकार्ट की ग्रोथ स्टोरी बता रही है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल, बेनी बंसल, इन्होंने कुछ बड़ा सोचा था। उन लोगों के लिए अमेजॉन पे अच्छा जॉब था, लाइफ में उधर सेटल हो सकते थे, पर उन लोगों ने अमेजॉन की जॉब को छोड़कर फ्लिपकार्ट बना दिया। सेक्शन 1 द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सेक्शन 2 लेसन फ्रॉम बिग बिलियन स्टार्टअप। सेक्शन 1 द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अ स्टोरी ऑफ हैरी द बिग थिंकर। कई साल पहले ऑथर ने एक बहुत ही इंप्रेसिव सेल मीटिंग को अटेंड किया था। उस कंपनी के मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज बड़े एक्साइटेड थे। वो अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहते थे और उस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डिनरी सा दिखने वाला एक लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव भी था, जिसने एक साल में $60,000 के करीब अर्न किया था। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव की एवरेज इनकम $12,000 के करीब थी। एग्जीक्यूटिव ने ग्रुप को चैलेंज किया और कहा, मैं चाहता हूं आप हैरी को अच्छे से देखिए। हैरी के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? हैरी एवरेज से 5 टाइम्स मोर अर्न करता है, पर क्या हैरी 5 टाइम्स स्मार्टर है? नहीं, हमारे पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं। मैंने चेक किया है, वो डिपार्टमेंट में अबाउट एवरेज है। और क्या हैरी का हार्डवर्क आपसे 5 टाइम्स ज़्यादा है? नहीं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं। इनफैक्ट उसको आप में से ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा टाइम रेस्ट के लिए चाहिए होता है। क्या हैरी के पास बेटर टेरिटरी है? अगेन मुझे कहना पड़ेगा, नहीं। अकाउंट्स बताते हैं कि सबके लिए टेरिटरी सिमिलर ही है। क्या हैरी ज़्यादा एजुकेटेड या हेल्दी है? अगेन नो। हैरी दूसरे एवरेज लोगों की तरह एक एवरेज ह्यूमन है। बस उसमें एक एक्सेप्शन है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हैरी और आप सब में डिफरेंट ये है कि हैरी 5 टाइम्स बिगर सोचता है। फिर एग्जीक्यूटिव ये शो करने लगा कि सक्सेस इस बात से डिटरमाइन नहीं होती है कि आपके पास ब्रेन कितना है, बल्कि इस बात से डिटरमाइन होती है कि आपकी थिंकिंग कितनी बड़ी है। ये एक इंटरेस्टिंग थॉट था और ये ऑथर के साथ रह गया। मैंने जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया, जितना ज़्यादा लोगों से बात की, मैं इसके जितना डीप में गया, मुझे क्लियर आंसर मिलता गया कि सक्सेस का रीज़न क्या है। थिंकिंग बिग एंड एक्टिंग इज द की फॉर सक्सेस। हाउ टू थिंक बिग। एक सुपरमार्केट में 50 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए एक अंकल आए। शॉप में काफ़ी ज़्यादा लोग थे कि सेल्समैन ने उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब सेल्समैन को पता लगा कि ये अंकल 50 रुपए की आइटम परचेज करने के लिए आए हैं, तो सेल्समैन ने उनको सर्विस नहीं दी। अंकल वापस चले गए। ये इंसिडेंट वहाँ के सुपरवाइजर ने नोटिस किया। वो अंकल की डिटेल्स निकालने लगा और उसकी शॉपिंग हिस्ट्री सर्च करने लगा। शॉकिंगली सुपरवाइजर को समझ में आ गया कि उसने पूरे साल में 1 लाख की शॉपिंग की है। बाद में सुपरवाइजर ने सबकी मीटिंग बुला के ये इंसिडेंट शेयर किया और बताया कि हमें एक बार की शॉपिंग नहीं देखनी है, पूरे साल के बारे में सोचना है। अगर हम भी हमारी सोच बड़ी करेंगे तो हमें बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप ऑफिस में अपने बॉस को थोड़ा काम करके देते हैं तो लॉन्ग रन में आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं तो अपने क्लाइंट को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अपनी रेगुलर सर्विस के अलावा हमेशा आपको लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा। थिंक ऑलवेज इन लॉन्ग रन। अ स्टोरी ऑफ जॉन द स्मॉल थिंकर। कई साल पहले ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि ऑफिस असाइनमेंट के बारे में स्मॉल थिंकिंग के कारण मेरे एक फेलो यंगस्टर का एडवर्टाइजिंग का एक प्रॉफिटेबल करियर डिस्ट्रॉय हो गया। 4 यंग एग्जीक्यूटिव जो कि सेम स्टेटस लेवल पर थे, उन्होंने न्यू ऑफिस में मूव किया। 3 ऑफिस साइज और डेकोरेशन में सिमिलर थे, पर 4th वाला स्मॉल इन साइज और लेस इलाबोरेटेड था। जीएम को 4th ऑफिस असाइंड हुआ। ये उसकी प्राइड के लिए एक रियल ब्लो साबित हुआ। इमीडिएटली वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगा और उसमें नेगेटिव थिंकिंग, बिटरनेस, जेलेसी क्रिएट होने लगी। जीएम अपने आप में एक इनकम्पिटेंसी फील करने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जीएम अपने फेलो एग्जीक्यूटिव के साथ एग्रेसिवली बिहेव करने लगा। कॉर्पोरेट करने की जगह उसने उनके एफर्ट्स को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, जिससे सिचुएशन वर्स हो गई। 3 महीने बाद जीएम के साथ बुरा हुआ। मैनेजमेंट को उसे एक पिंक स्लिप इश्यू करनी पड़ी। स्मॉल मैटर के रिगार्डिंग स्मॉल थिंकिंग ने जीएम को रोक लिया। अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के थॉट को लेकर वो इतना जल्दी में था कि वो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि कंपनी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है और ऑफिस के लिए स्पेसेस बहुत हाई प्राइस पर है। हो सकता है कि इस ऑफिस को बिल्ड करने वाले एग्जीक्यूटिव को ये पता ही ना हो कि ये ऑफिस स्मॉल है, या फिर जीएम के अलावा और कोई ऑफिस में उसकी वैल्यू को उसके ऑफिस के थ्रू जज नहीं करता। वो इन सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करने के लिए नहीं रुका।
अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बड़ा सोचिए, थिंक बिग, और फिर आप कोई लिटिल थिंग्स होल्ड बैक नहीं कर सकते। सेक्शन 2, द बिग बिलियन स्टार्टअप, फ्लिपकार्ट स्टोरी। सचिन बंसल और बिनी बंसल बिग थिंकिंग के एग्जाम्पल है। एम्बिशियस और अनस्टॉपेबल लोग हमेशा बड़ा अचीव करते हैं। बंसल के बड़ा सोचने से कैसे उन लोगों को $9 मिलियन की फंडिंग मिली, चलो हम कहानी देखते हैं। फ्लिपकार्ट अपने ग्रोइंग टाइम पे फंडिंग सर्च कर रहा था। फ्लिपकार्ट का बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उन लोगों को हैवी फंडिंग चाहिए थी। न्यूयॉर्क में एक जूइश अमेरिकन फंड मैनेजर ली फिक्सल इमर्जिंग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। 1980 में पैदा हुए ली अपने घर के 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके फादर लॉयर और मदर एक फैशन डिजाइनर थी। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA बन जाने और मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद ली ने एल्केन कैपिटल नाम वाली एक इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन किया। वहां से एज एन एनालिस्ट उसने इंटरनेट कंपनीज को एग्जामिन किया। 2006 में वो टाइगर ग्लोबल की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो इंटरनेट फर्म पर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहती थी, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में जैसे इंडिया, चाइना और ईस्टर्न यूरोप। ली एक ट्रैवलर के जैसे थे, उसके कई कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट थे और उसका बहुत सारा टाइम एयरप्लेन में ही स्पेंड होता था। ली ने कई बार इंडिया में ट्रैवल किया और 2007 में उसने एक ऑनलाइन कंपनी मेक माई ट्रिप में इन्वेस्ट किया, जिसे वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और मिडिल क्लास की इनकम इंक्रीज हो रही थी। इंडिया का रिटेल सेक्टर वर्ल्ड में लार्जेस्ट था और ओल्ड फैशन भी था। इससे बहुत सारे न्यू रिटेल्स कंपनीज के लिए एक रूम क्रिएट हो गया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के अर्बन एरियाज का इनफेमस ट्रैफिक, स्पेशली बेंगलोर, और इसके साथ ही रियल एस्टेट के हाई कॉस्ट ने ली को कन्विंस किया कि ऑफलाइन रिटेल की रीच बहुत लिमिटेड रहेगी। आउटकम ये था कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की सेम फोर्सेस ई कॉमर्स के लिए कॉर्डल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। 2009 में ली ने मैकेंसी नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया, जिसका एम था इंडिया में इंटरनेट स्पेस पर मार्केट रिसर्च करना। मैकेंसी की रिपोर्ट में मेंशन फर्म ने ली को इम्प्रेस नहीं किया। उसने ऑनलाइन रिटेल्स जैसे इन्फीबीम एंड इंडिया प्लाजा को भी कंसिडर किया, बट एक्सेप्ट नहीं किया। एक दिन अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में ली रेस्टलेस हो चुके थे। तब उन्होंने अपने आप ही एक ऑनलाइन रिसर्च शुरू की। उसने Amazon.com पर यह देखना शुरू किया कि कौन सी ऐसी पॉपुलर बुक है जो शायद इंडियंस रीड करना चाहते हो। वहां से उसने बुक्स के टाइटल्स को गूगल करके देखा कि कौन सी इंडियन वेबसाइट्स उन बुक्स को सेल कर रही है। हर सर्च रिजल्ट में फ्लिपकार्ट का नाम टॉप पर था। ली के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि मैकेंसी की रिपोर्ट में फ्लिपकार्ट का नाम मेंशन नहीं था। फिर भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था जिसमें बुक को लार्जली क्लासिफाइड किया गया था। इम्पल्सिव मैनर में ली ने फ्लिपकार्ट के कस्टमर सर्विस को ईमेल किया कि वो कंपनी के फाउंडर से बात करना चाहते हैं, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर ली ने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर मेंशन कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल किया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बंसल से बात करनी चाहिए, तो एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि बंसल अवेलेबल नहीं है और यही कहकर कॉल एंड कर दी कि बंसल उन्हें कॉल बैक करेंगे। जब सचिन और बिनी को ली के कॉल के बारे में इन्फॉर्म किया गया तो वो डाउटफुल थे। उन दिनों वेंचर लॉर्ड्स इमेच्योर एंटरप्रेन्योर को कॉल नहीं करते थे। एंटरप्रेन्योर्स उनके पास जाते थे और अगर वो किसी प्रॉमिसिंग स्टार्टअप फाउंडर से बात करना चाहते थे तो कोई भी वेंचर लॉर्ड कस्टमर केयर पर बात करके अपने आप को डिमीन नहीं करेगा। और फ्लिपकार्ट को कोई न्यूयॉर्क से कॉल क्यों करेगा? सारे यूएस वेंचर्स फर्म्स के इंडियन आर्म्स होते हैं। बंसल के सस्पिशियस और स्ट्रांग हो गए जब उन्होंने ली और टाइगर ग्लोबल को ऑनलाइन देखा और कुछ रिसर्च की। यूएस में टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक फेमस नाम था। 80s और 90s के टाइम पर वॉल स्ट्रीट का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर जूलियन रॉबर्टसन का नाम टाइगर ग्लोबल के ओरिजिन से जुड़ा हुआ था। रॉबर्टसन के फर्म टाइगर मैनेजमेंट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण ही उसे द विजर्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट भी कहा गया था। हालांकि टाइगर मैनेजमेंट की 2000 में क्लोजिंग हो गई, पर रॉबर्टसन के कई असिस्टेंट ने एक अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की। टाइगर ग्लोबल उनमें से एक थी। ये इतनी सीक्रेट और स्पेशल फर्म थी कि इसे वेबसाइट की भी जरूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स बंसल्स को इसके बारे में पता नहीं था। उन्हें ली फिक्सल कोई अमेरिकन नाम भी नहीं लगा। उन्होंने इसे एक प्रैंक कॉल समझा और ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बाद ली ने फिर फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस टीम को मेल किया। बंसल्स ने इसे एक प्लॉट की तरह लेते हुए ऐसे परसिस्टेंट आदमी से बात करना डिसाइड किया, क्योंकि वो डिस्कवर करना चाहते थे कि फाइनली ये एक प्रैंकस्टर ही है। पर वो कॉल नहीं कर सके क्योंकि उनके फोन में इंटरनेशनल कॉलिंग का फीचर नहीं था। अपनी परस्यूट को वर्थलेस होता देख ली ने मेक माई ट्रिप के CEO दीप कालरा से अपने बिहाफ पर बंसल्स से बात करने को कहा। दीप एक वेल नोन और रेस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर थे
और बंसल्स उन्हें मेंटोर की तरह देखते थे। जब दीप ने बंसल से बात की तब उन्होंने ली को सीरियसली लेना शुरू किया। अर्लियर सितंबर को पहली बार बंसल ने ली से बात की। कुछ और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद ली बंसल से मिलने बेंगलोर आए और वो इमीडिएटली इंप्रेस हो गए। सचिन और बिनी यंग थे, बट ली ने देखा कि वो दोनों इंडिया में ई कॉमर्स के एक्सपेंशन को लेकर पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और कई बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में शार्प और थॉटफुल थे। बंसल्स के कस्टमर को प्लीज करने के आइडिया ने ली को भी प्लीज किया। उसने देखा था कि अमेजॉन ने इस प्रिंसिपल को यूएस में इफेक्टिवली अप्लाई किया था। ली का बंसल्स के साथ हुआ कन्वर्सेशन इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्टअप करने वाले दूसरे लोगों के साथ हुई मीटिंग से बिल्कुल डिफरेंट था। बंसल्स सिर्फ ज्यादा एम्बिशियस ही नहीं थे, पर वो जानते भी थे कि अपने विजन को कैसे अकम्प्लिश करना है। आने वाले सालों में जिस स्पीड से ली ने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लिए वो लेजेंडरी बन गए। ऐसा पहला इंस्टेंस तब देखा गया जब ली ने स्विफ्टली फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। बंसल्स के साथ अपनी फर्स्ट कॉल के 6 वीक के अंदर ही ली ने अपना पहला ऑफर दिया। ये ऑफर $9 मिलियन का एक बड़ा अमाउंट था। की लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी: डू प्रॉपर SEO इन योर वेबसाइट एंड गेट विजिबल। बंसल्स अपनी वेबसाइट में SEO में स्पेशल ध्यान देते थे। हमेशा उन लोगों का वेबसाइट सर्च आने के लिए एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करते थे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। डू सब्सक्राइब आवर चैनल।